वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी 10th क्लास का मैथ्स का ये पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो 27 मार्च 2024 को आज ये पेपर हुआ है। तो आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। उसके बाद आपको जो अपना स्कोर चेक करना है तो वो सारा स्कोर हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर आपको 100% कन्फर्म सही मिलेंगे, तो आपको और कहीं से वापस से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को जितना हो सके उतना सबके साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना जो स्कोर है उस स्कोर को चेक करें, जो भी आपका स्कोर बनता है। कि ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें छोटे क्वेश्चंस हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या वन मार्क्स के जहाँ तक छोटे क्वेश्चंस हैं वहाँ तक का अपना स्कोर चेक करके और अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर का आंसर। तो ये फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ से आपका जो ये पेपर है स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले इनके वन मार्क्स के सारे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। मीन्स HCF तो है 27 और इसका जो एलसीएम है वो है 162। तो उसमें नंबर्स दिए हुए हैं कि दो नंबर में से दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में से एक संख्या है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कल भी ये शेयर किया था कि आपको एक ही चीज़ पढ़ के जानी है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक संख्या A है और एक B, तो वो एलसीएम और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम दिया हुआ है 162, HCF दिया हुआ है 27। एक नंबर जैसे A हमने मान लिया कि ये 54 है, एक नंबर दिया हुआ है तो उसका हम भाग लगा देंगे यहाँ पर 54 का। तो यहाँ पे देखो ये 27 का दुगना होता है, तो दो बार यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और 2 का भाग इसमें लगाएंगे, तो ये आंसर आएगा 81। तो ये ऑप्शन इसका ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो जिसका भी सही हुआ है वो अपना आंसर ज़रूर मेंशन करें, अपना नाम मेंशन करें जिसका भी सही हुआ है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक का आंसर तो है -2,4। अभी आया कैसे, यहाँ पे हम एक इसके गुणनखंड करते हैं, उस गुणनखंड की एक विधि थी, उस विधि से इसके गुणनखंड आएंगे x - 4 और x + 2 कि वो गुणनखंड वाली विधि अगर आपको याद है तो। और अगर नहीं भी है तो हम एक तरीका ये भी बताया था कि ऑप्शंस जो शून्यक हैं उनको यहाँ पे रख के देख लो, जिस से मान शून्य आएगा बहुपद का वही शून्यक होता है। तो अगर हम -2 रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान शून्य होगा, और 4 रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान शून्य होगा। अदरवाइज गुणनखंड करना आता है तो फिर गुणनखंड करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी कि यदि किसी संख्या पहली संख्या x का दुगना, तो पहली संख्या हमने x ले ली, x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने, तो y के साथ 7 गुना आना चाहिए, उससे 5 कम है तो 5 माइनस कर देंगे। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है, तो nवां पद बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। a का मान दिया हुआ है 2, n का मान नहीं पता है, d का मान दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3n - 3 आएगा और यहाँ से आंसर आएगा 3n - 1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। आंसर है 45। कैसे आएगा 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3 के जो पहाड़ा होता है उसमें आते हैं, वही है। तो 3, 6, 9, 12 और 15 सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज है PQR जिसमें PQ का स्क्वायर और QR के स्क्वायर का योग PR के स्क्वायर के बराबर है, तो कौन सा कोण समकोण होगा। ये समकोण त्रिभुज की प्रमेय है पाइथागोरस। तो इसमें हमको लगानी है किस तरह से, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो PQR अगर इस तरह से हम रखेंगे
तो पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर ये यहाँ पे बन रहा है, तो जो बिंदु क्यू है वहाँ पर बनेगा समकोण। बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी, बहुत बार बताया है, कल वाले जो वीडियो शेयर किया था उसमें भी बताया था कि एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक होती है और यहाँ पे माइनस नहीं है तो दूरी हमेशा प्लस में ही आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कल रात वाली वीडियो में मैंने शेयर भी किए थे, उसमें से ही आए हैं। अगला है 2 sin 45 cos 45 का मान, तो ये 2 sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2, तो ये 2/√2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा और ये आंसर आ गया इसका 1। अगला है किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो यहाँ पे ये अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन है कि ऊंचाई है h और जो यहाँ पे छाया बनती है ज़मीन पर, जो छाया है वो ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो ऊंचाई है h, इसका 1/√3 गुना हो जाएगा h/√3। ये मान उन्नयन कोण जब भी निकालते हैं तो बताया था हमेशा tan थीटा यूज़ करते हैं और tan थीटा होता है यहाँ पे लंब बटे आधार, तो h/h/√3, ये √3 h से h कैंसिल हो जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर और tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान, इसलिए उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये भी क्वेश्चन कल शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो वृत्त के व्यास पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो हमेशा समांतर होती हैं। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या परिधि होती है 2πr = 176। परिधि का मान दिया है, ये परिधि का फॉर्मूला होता है r = 176, 2π का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले का आयतन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसका आंसर दिया हुआ है 36 पाई, तो त्रिज्या का मान बताना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ का मान आएगा 36 × 3/4। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 को 9 से, ये 9 चौके 36 होते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे 9 तिया 27 और 27 होता है 3 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो r का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, इसलिए r बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 11 पूर्ण संख्याएं प्रथम, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 11 पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से, तो 0 + 1 + 2, तो ये जाएंगी 11 संख्याएं जाएंगी ये 10 तक, तो सबको ऐड करेंगे और 11 का भाग लगा देंगे टोटल। ये सारी संख्याएं जुड़ के यहाँ पर आएंगी 55/11। 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से जब स्टार्ट करते जब संख्याएं दी होती नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं दी है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पर 5। अगला बहुलक, जो मान सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, तो यहाँ पे 3 आया है सबसे ज़्यादा बार, इसलिए बहुलक है 3। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता बताया हुआ है कि 1 में से घटा देते हैं, तो आंसर आएगा 0.95। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो एबेसेडे वाले। तो यहाँ तक जितना भी जिसका स्कोर बनता है अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, और इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पे। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका 11वां पद बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वही 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं ये भी। इसमें पहले हम जब समांतर श्रेणी हमने पढ़ी भी है कि a बराबर -3 है, यहाँ पे d बराबर है -1/2 और प्लस पहला वाला पद घटाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 5/2। तो इसका सारवंतर है 5/2 और प्रथम पद है 3, तो 11वां पद a11, इसको हम लिखते हैं a + 10d, जितने नंबर का पद उससे कम संख्या।
तो a का मान है -3 और 10 गुणा 5/2, ये कैंसिल कर सकते हैं इसको 5 बार। ये हो गए -3 + 25 बराबर 22। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 22। अगला सवाल है cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और इसका हो जाएगा 3/4। यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट हटेगा, बटे में एक जैसी संख्या है तो 4 1 - 3 और यहाँ पे आएगा -2/4 और इसी को कैंसिल करके हम लिख सकते हैं -1/2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए। अब यहाँ पे हमको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और इसका मान दिया हुआ है कितना 154। r² का मान निकालेंगे, पाई इसके बटे में चला जाएगा, पाई का मान होता है 22/7। हल करेंगे इसको तो 154 × 7/22। 22 का भाग लगा सकते हैं या 11 का लगा सकते हैं, तो 11 का भाग लगाएंगे तो ये 1 बार जाएगा, फिर 4 बार और यहाँ पे देंगे तो 2 बार, फिर ये 7 बार, तो ये आ गया 49। और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, r का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो r का जो मान आ गया वो आ गया 7 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो ये पाइथागोरस पर में लगती है इसमें कि शंकु इस टाइप का होता है और इसमें यहाँ पे ये तो होती है इसकी ऊंचाई h और ये होती है इसकी त्रिज्या। तो h बराबर तो है यहाँ पे 8 और इसकी त्रिज्या होती है ये वाली, तो r का जो मान है वो दिया हुआ है कितना 6 सेमी। ये वाली दूरी जो है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तो l² बराबर होता है h² + r²। h का मान है यहाँ पे 8² + 6², ये दोनों जुड़ के 64 + 36 बराबर 100 हो जाएगा और l का मान आ जाएगा √100 यानी कि 10। तो जो तिर्यक ऊंचाई आएगी वो आएगी यहाँ पे 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है, ये एक रिजल्ट है 3 × माध्यक बराबर 2 × माध्य प्लस यहाँ पे आता है बहुलक, और ये रिजल्ट भी रात वाली वीडियो में शेयर किया था। नेक्स्ट है वर्गंतराल 60 से लेके 75 का वर्ग चिन्ह भी निकालना बहुत आसान है कि दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं, तो ये दोनों जुड़ के आएंगे 135 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 67.5 या 67.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, पासे पर अंक ही 6 तक होते हैं तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कैसी घटना है, असंभव, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और इसी के साथ यहाँ पे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो भी, रिक्त स्थान भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जो 4 और 3 7 क्वेश्चन हैं इसके। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं साथ के साथ ही। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, गुणनखंड करके लिखी हुई है डायरेक्ट, कि हम पहले हमको संख्या दी हुई होती है तो हम गुणनखंड करते हैं फिर आंसर निकालते हैं। यहाँ पे पहले से गुणनखंड दे रखे हैं और इसको चाहो तो आप आसानी के लिए इस तरह ज़रूर लिख सकते हैं कि x बराबर 2 × 2 × 2 3 बार और 3 2 बार है तो 3 × 3। ऐसे ही y को लिख सकते हो यहाँ पे 2 × 2 और 3 × 3, ये दोनों 2 2 बार है। अब सिर्फ क्या बताना है, लैसे पे एलसीएम बताना है, तो एलसीएम पहले हम इसको कॉमन वाले बंद करते हैं ब्रैकेट में, तो ये और ये यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 और उसके अलावा जो बच गया वो और आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 2। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। अगला है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये इसको
एक ये सर्व समीका है, उससे होगा ये क्वेश्चन। तो इसको हम, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और अब ये सर्व समीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a + b और a - b। आंसर आएगा x + √3 और x - √3। शून्यक बताने हैं तो शून्यक यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो x बराबर √3 आएगा और 1 - √3 आएगा। तो ये इसके शून्यक हो जाएंगे। रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण दी हुई है कि 2 रैखिक समीकरण है, x + y = 14 और x - y = 4। विधि, कोई विधि नहीं लिखी हुई है कि किस विधि से हल करनी है, तो सिर्फ हम दोनों समीकरणों को हल कर देंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x, y से y कट जाएगा और ये आएगा 18। ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे 14 और 4, तो इट इम्प्लाइज x बराबर आ गया 9 और यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं y बराबर आ जाएगा, इससे सरल करेंगे तो ये आएगा 9 - y = 4, इट इम्प्लाइज y बराबर 5। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, x बराबर 9 और y बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक त्रिभुज है, इसमें ये समांतर लाइन है, तो ये अनुपात बराबर बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आधारभूत प्रमेय से लिख सकते हैं कि AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो ये 1.5/3 = 1/EC। इसको सरल करेंगे, देखो ये इसका दुगना है तो यहाँ भी दुगना आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं EC बराबर 1 × 3/1.5। 3 में 1.5 का भाग लगाएंगे आधा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 2। अगला है बिंदुओं के बीच की दूरी। फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर √x2 - x1, दोनों सेम है, 0 हो जाएंगे तो इसकी दूरी तो हो गई 0 का स्क्वायर और ये हो गया -a, ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आएगा √4a² और दूरी आ जाएगी यहाँ पे 2a। अगला है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पे हमको वही एक त्रिभुज बनाना था कि त्रिभुज में यहाँ मानते हैं कि ये तो इसकी ऊंचाई है और ऊंचाई और परछाई दोनों ही बराबर है, तो tan थीटा यूज़ करते हैं हम हमेशा उन्नयन कोण निकालने के लिए। होता है यहाँ पे लंब बटा आधार, तो ये h/h ये 1 आ गया और 1 मान होता है tan थीटा में 45 डिग्री का, तो थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस उसी टाइप का है कि अनुप्रयोग वाला त्रिकोणमिति का। यहाँ पे दिया हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, कि यहाँ पे ये 100 मीटर दूरी, एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे ये कोण है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई h बतानी है। ये इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, ये लंब है और ये आधार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 60 डिग्री है कोण मान, tan 60 डिग्री बराबर h/100, ये लंब और ये आधार हो गया। मान लिख सकते हैं इनके ABC। तो अब tan 60 डिग्री होता है √3, तो h/100, इट इम्प्लाइज h बराबर 100 × √3। ये इसका मान आएगा h का, यहाँ पे इकाई लिखेंगे इसकी मीटर। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर जो कोण है वो 60 डिग्री का अंतरित होता है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360 डिग्री। मान यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं वो रख देंगे। 2π का मान 22/7 होता है, r का मान 7 दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री है और यहाँ पे 360 डिग्री। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 60 डिग्री से ये 6, 0 से 0 कैंसिल और ये 6 टाइम भाग चला जाएगा इसका, और यहाँ पे आंसर आएगा ये 44/6, और कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 22/3। तो यहाँ पे चाप की जो लंबाई है वो आ जाएगी 22/3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट ये भी क्षेत्रफल वाले जो फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन हैं सारे, कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है 6a², भुजा का स्क्वायर। ये इसका मान दिया हुआ है 1014 और भुजा बतानी है तो 6 × a², इट इम्प्लाइज a² बराबर 1014/6, भाग लगा देंगे इसमें और सॉल्व होने के बाद ये आएगा 169 और ये 169 होता है 13 का वर्ग। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a बराबर √169 या √13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 13 मीटर। तो घन की भुजा आ गई 13 मीटर, ये आंसर है इसका। अगला इसका 10वां सवाल और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², r का मान दिया हुआ है, सिर्फ मान रखने हैं 4 × 22/7 और r का मान है 7 × 7। ए वन टाइम तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 और 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 88 × 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 616 और इकाई है यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 1 मार्क्स वाले। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो पहले आप इतना जो आपका स्कोर है उसको चेक करें और शेयर ज़रूर करें जो भी स्कोर बन रहा है। मिलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बाकी का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको।